पड़ी है, जैसे हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है इंट ए, ये एक वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर टाइप का, इसमें हमने जैसे 5 स्टोर करा है, राइट। वी नो 5 इज ऑफ इंटीजर टाइप, इसलिए इसका डेटा टाइप इंट रखा है। और ये क्या है? वेरिएबल का नाम। ये क्या है? वेरिएबल का नाम। अब सपोज करो मुझे इस वेरिएबल में एक इंटीजर स्टोर नहीं करना, मुझे बहुत सारे इंटीजर स्टोर करने हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसके लिए क्या किसका यूज करूंगा? एरेज का यूज। ठीक है, तो एरे का यूज कैसे करेंगे? तो एरे में जैसे हम डिक्लेयर कर दिया इंट ए न्यू इंट, यहां पे एरे का साइज दे दिया। इसका मतलब है ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और ये 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता है, वो सारे के सारे इंटीजर टाइप के। कैसे? इसकी जो शक्ल बनेगी वो बैकग्राउंड में ऐसे बनेगी, देखो जरा। जीरो 1 2 3 4, इसका मतलब यहां पे 5 एलिमेंट आ सकते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर टाइप के ही होंगे। मतलब इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे, मतलब एक वेरिएबल बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। एरे का मतलब ये है। और वो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से डेटा टाइप के होंगे? इंटीजर डेटा टाइप के। तो इसलिए इसमें कहा गया है होमोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं और एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। तो देखिए यहां पे हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन एरे। तो सबसे पहले डेटा टाइप आता है, फिर आता है वेरिएबल नेम, यहां पे होता है एरे का साइज, यहां पे सेमीकोलन। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, फिर न्यू एक कीवर्ड है विच अलोकेट्स मेमोरी लोकेशन टू द ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स, इसके बाद डेटा टाइप्स है, फिर यहाँ पे एरे का साइज है। तो जैसे एग्जांपल ले लो, इंट डेटा टाइप ले लिया मैंने और वेरिएबल का नाम ए ले लिया मैंने और ये बॉक्स लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद न्यू इंट एरे का साइज, जैसे मुझे 10 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स लिख दिया। तो जैसे मैं लिखता हूं तो इसके बैकग्राउंड में जो उसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बन जाता है। तो पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे होता है, दूसरा 1 पे होता है, तीसरा 2 पे होता है, एंड सो ऑन। और ये वेरिएबल का नाम क्या है? ए। तो ए है, इसके पास 10 बॉक्सेस बन गए। पहला एलिमेंट 0 बॉक्स पे आएगा, दूसरा 1 पे आएगा और ऐसे करते हुए लास्ट वाला लेंथ से एक कम पे आएगा। तो एरे की लेंथ कितनी है? 10, लेकिन इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट हुआ? 0 to 9। तो इंडेक्स हमेशा कहां से आता है? 0 से लेंथ माइनस 1 तक। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? लास्ट इंडेक्स प्लस 1। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एरेज। अभी जो आपके सामने है वो सिंगल डायमेंशनल है, तो दूसरा होता है हमारे पास डबल डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? अभी हमने सीखा था इंट ए न्यू इंट
यहां पे एरे का साइज। डबल डायमेंशनल कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट तो सपोज करो मैंने यहां पे 5 लिख दिया, यहां पे 5 लिख दिया, तो इसका मतलब है ये पहला जो होता है वो रो को डिनोट करता है और जो दूसरा होता है ये कॉलम को बताता है कि कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, मतलब ये रो उस कॉलम पे वर्क करता है। तो यहां तक आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। जो 10th क्लास में आपका सिलेबस है वो 10th का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ सिंगल डायमेंशनल ही आ रहा है आपके सिलेबस में। आईसीएसई का जो सिलेबस है उसमें आपका सिंगल डायमेंशनल ही बोला गया है, तो हम लोग सिंगल डायमेंशनल फोकस करेंगे है क्या, एंड लेटर ऑन आई विल मेक इट क्लियर व्हाट इज डबल डायमेंशनल एरे। उसके बाद बताऊंगा आपको इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसके। तो अब ये सवाल आता है हमारे अंदर, हाउ टू एक्सेप्ट नंबर्स इन एरे, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन चलिए जानते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आप बफर का स्टेटमेंट ले लीजिए या फिर आप स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं तो स्कैनर क्लास लगाइए। तो सपोज करो इफ वी आर यूजिंग स्कैनर क्लास, तो सबसे पहले आप पैकेज लिखो उसका, स्कैनर क्लास का इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कॉलन, उसके अंदर क्लास लिखो, क्लास ओके, फिर बेसिस खोलो, ओके, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर बेसिस खोलो, फिर यहां क्या लगेगा स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर क्लास का स्टेटमेंट क्या होता है, स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में क्या आता है सिस्टम डॉट इन और समथिंग एल्स, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, हाँ भैया ठीक है। आई थिंक उधर दिख नहीं रहा, इसको जरा जल्दी देता हूँ साइड में मैं। स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, ओके राइट। तो स्कैनर क्लास की स्टेटमेंट हमारी हो गई है हमारी, ठीक है। तो ये एससी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सबको पता है ये ऑब्जेक्ट है हमारा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एरे का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सपोज करो इफ आई एम आस्क्ड टू एक्सेप्ट 5 एलिमेंट्स इन एन एरे, तो मैं पहले वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट, एरे का साइज क्या दूंगा 5, ऑफ कोर्स 5 ही साइज दूंगा। यहां पे लिखूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, डबल कोट्स में जो लिखते हैं वो ऐसे स्क्रिप्ट होता है भैया, एंटर 5 इंटीजर्स डबल कोट्स बंद सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट लिखिएगा एंटर 5 एलिमेंट्स। उसके बाद अब लूप चला देता हूं, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, यहां पे ए ऑफ आई इक्वल्स टू इंटीजर डॉट, sorry we are using scanner class, so sc dot next integer next end सेमीकोलन, और ये ब्रेसिस बंद, ये इसका ब्रेसिस बंद करा है यहाँ पे मैंने,
ये मैंने स्टैटिक वॉइड का मेंशन करा और यहाँ पे मेंशन करा क्लास का, राइट। तो इस तरीके से हमने 5 एलिमेंट्स मांग लिए। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, 5 एलिमेंट्स हमने मांगी कैसे हैं इसमें, अब जरा इसको देखिए, इसको मिटा देता हूं यहाँ पे इसकी वर्किंग के लिए। तो उसकी वर्किंग कैसे होगी, पैकेज लिख दिया, ठीक है, क्लास लिख दिया, ओके, फंक्शन लिख दिया, ऑब्जेक्ट बन गया स्कैनर क्लास का, ऑलराइट। इंट ए, जैसे ये इंट ए लिखा है तो यहां पे एक वेरिएबल बन गया ए नाम से, एक ही डिब्बा है मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे है। न्यू इंट मतलब इसको स्पेस देता है और साथ में 5 साइज देता है, मतलब 5 जगह देता है। तो ए बनाओ और यहाँ पे जल्दी से फटाफट से 5 डिब्बे बना दो। ये बैकग्राउंड में वर्किंग इसकी कैसे होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो 5 बॉक्स इसके इस तरीके से बनेंगे, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स एंड पांचवा बॉक्स, 2 2 4 1 5, ओके। पहला बॉक्स की जो पोजीशन होती है वो 1 होती है और इस पोजीशन को हम लोग एरे में इंडेक्स कहते हैं। तो पहला 0 पे है, दूसरा 1 पे है, ये इस पे है, ये ऐसे और ये वाला ऐसे। तो इसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से लेके 4 तक कही जाती है, राइट। इसकी लेंथ क्या होती है, तो लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे। तो लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स पॉसिबल आने, 5। तो एरे की लेंथ क्या हो गई, 5, ओके। अब इसकी वर्किंग देखिए जरा। सबसे पहले लिखा है एंटर 5 इंटीजर्स। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा इस तरीके से लिखा आएगा एंटर 5 इंटीजर्स एज इट इज, क्योंकि भैया हमने पढ़ा है ना डबल कोट्स में जो होता है वो ऐसे कैसे प्रिंट होता है, ऑलराइट। जैसे ही 5 इंटीजर्स लिखा हुआ आया तो सबसे पहले जो यूजर बैठा हुआ है आपके सिस्टम पे उसने एक बटन दबाया, मतलब उसने एक इंटीजर का बटन दबाया। ऑब्वियस सी बात है उसमें इंटीजर मांगा गया तो इंटीजर दबाएगा, कैरेक्टर तो दबाएगा नहीं, चलिए ठीक है। उसने नंबर डाला 5 मान लो या 4 डाल दिया। तो अभी एट प्रेजेंट आई पे क्या भैया 0, तो 0 छोटा है 5 से, कंडीशन क्या है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो दरवाजा खोल के अंदर आया, दरवाजा मतलब ब्रेसेस खोल के जैसे ही अंदर आया ये, तो ए ऑफ 0 पे जब उसने नंबर डाला था तो 4, वो कहां गया, ए ऑफ 0 पे, बिकॉज आई इज हैविंग 0 राइट नाउ। तो ए के 0 पे क्या पहुंच गया, 4। तो ए के 0 पे क्या पहुंच गया भैया, 4, क्या पहुंच गया, 4, ऑलराइट। इतने में जल्दी से आई की वैल्यू एक बढ़ गई, नाउ आई हैज वैल्यू 1, ओके। 1 क्या है 5 से छोटा, मतलब इसके बाद जाएगा कहां पे, टेस्ट कंडीशन पे। 1 5 से छोटा है, कंडीशन क्या है, ट्रू। दोबारा दरवाजा खोला, अंदर आ गया। जब कंडीशन ट्रू है तो काम होगा, और हम अच्छे से जानते हैं एक बार लूप के अंदर चले गए तो जब तक लूप खत्म नहीं होगा हम लोग बाहर नहीं आएंगे। 1 5 से छोटा है, अंदर आए, तो जब दूसरा नंबर उसने डाला था, सपोज करो दूसरा नंबर डाला उसने 7 डाला है, तो 7 नंबर कौन से ए के वेरिएबल पे, कौन से पोजीशन पे गया, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ए के 1 पे क्या गया, 7। आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, एंड हियर वी नो दैट 2 is less than 5, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया तो अगला नंबर डाला होगा, सपोज करो 8, तो ए वेरिएबल के सेकंड पोजीशन पे क्या गया, 8। तो ए वेरिएबल के सेकंड पोजीशन पे क्या गया, 8, ओके। आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो 3 छोटा है 5 से, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ए के 3 पोजीशन पे जो अगला नंबर डाला होगा यूजर ने वो गया होगा, सपोज करो अगला नंबर डाला है 3, या फिर अगला नंबर मान लो आपने डाला है 12, तो यहां पे चला गया 12। उसके बाद i की वैल्यू बढ़ गई, नाउ i हैज वैल्यू 4, एंड हियर वी नो दैट 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, ओके। तो अगला जो नंबर डाला वो a के 4 पे जाएगा, तो अगला नंबर डाला है सपोज करो 7 या 6, तो a के 4 पे क्या चला गया, 6, ओके। इसके बाद i की वैल्यू बढ़ गई है, नाउ i हैज वैल्यू 5, एंड हियर वी नो दैट 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अंदर नहीं गया, काम नहीं हुआ, बाहर आया तो बाहर कुछ नहीं है, बस इतना ही।
तो एक तरीके से हमने एक वेरिएबल में एरे के 5 एलिमेंट्स मांग लिए इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट्स आ गए हैं इजी। तो आई होप ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए एलिमेंट्स मांगना सीख लिया है, अब इनको प्रिंट कैसे कराना है। अब इसको प्रिंट कराना है तो आप एक काम करिए, अलग से यहाँ पे एक लूप चला दिएगा, प्रिंट दिखा उसको प्रिंट कर देगा। क्लोज करो सर। हाँ जी, तो अभी हमने पढ़ा था कि सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग वैल्यूज कैसे मांगते हैं और कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। हमने पढ़ा था एरेज होता क्या है और एरेज को कैसे मांगते हैं, एरेज के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसे अभी हमने समझा था कि एरे दो टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल एरे। तो अभी सिंगल डायमेंशनल में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सीखा था, और सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर हम लोग एलिमेंट्स कैसे मांगते हैं यूजर से वो हमने सीखा था अभी। चलिए देखते हैं इसको कि डबल डायमेंशनल एरे में वैल्यूज कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डबल डायमेंशनल एरे का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। तो हमें पता है कि पहले डेटा टाइप होता है, फिर वेरिएबल का नाम होता है, फिर ये दो बॉक्सेस होते हैं। ये दो बॉक्सेस किस लिए होते हैं, एक रो के लिए होता है और एक कॉलम के लिए होता है। इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप, ये एक रो के लिए होता है, कितने रोज है एरे के पास और ये कितने कॉलम्स है, यहां पे सेमीकोलन। अब जैसे देखिए इसको यहां पे अगर मैं डिक्लेयर करूं एक वेरिएबल आपके सामने इंट ए, न्यू इंट, यहां पे अगर 5 लिख दूं और यहां पे लिख दूं मैं 4, ठीक है। अब इसका जो फेस है किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा कि 5 तो रो है, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। अब कॉलम कैसे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो ये वेरिएबल क्या है, ए। रोज कैसे, सबसे पहला रो 0 पोजीशन पे होगा, फिर दूसरा रो 1 पोजीशन पे होगा, 1 इंडेक्स पे होगा, तीसरा एंड थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो एंड दिस इज फिफ्थ रो। तो 0 1 2 3 इस तरीके से रो की इंडेक्स हमने रख दिया यहाँ पे कॉलम्स करने पड़ेंगे। तो 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1 2 3 4 at every row we have 4 columns, okay, likewise 1 2 3 4 and this is the pictorial representation of डबल डायमेंशनल एरे। इसके अंदर बॉक्सेस कैसे बनते हैं और किस तरीके से बैकग्राउंड में इसके अंदर वर्किंग होती है, चलिए देखते हैं। अब एरेस को हम लोग मांगेंगे। अब डबल डायमेंशनल एरे में मांगते कैसे हैं, किस तरीके से हम लोग मांगते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक जो वैल्यूज एक्सेप्ट करने की स्टेटमेंट है वो लगानी पड़ेगी। चलिए स्कैनर क्लास अप्लाई करते हैं, इंपोर्ट स्कैनर क्लास के एक पैकेज इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है, इंपोर्ट java.util.star कॉलम। यहाँ पे क्लास लिखिए, क्लास दरवाजा खोल दिया भाई, दरवाजा मतलब बेसिस। उसके बाद फंक्शन मेथड बनाना पड़ेगा अपना, दरवाजा खोल दिया, इसके बाद स्कैनर क्लास की लाइन, स्कैनर
एससी ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ऑब्जेक्ट आप जो बनाओगे वो आपको यूज करना है। नेक्स्ट और जो कीवर्ड ना हो कोई, स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ऑलराइट, अब यहां पे वेरिएबल क्रिएट कर दो, इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट। हाँ भाई, रोज कितने हैं 5 और कॉलम कितने करने हैं भाई 4। ये आपकी विश होती है, जरूरी नहीं है 5 और 4 ही लगाएंगे हम लोग। जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको करते हैं अरेंज। अब यहां से लिखेंगे एसओपीएन एंटर द एलिमेंट्स। अब हमें एलिमेंट्स मांग रहे हैं तो स्क्रीन पे लिखा है तभी तो ये डालेगा, वरना सपोर्ट थोड़ी ना है उसको। तो उसके बाद चलिए, अब जैसे ही लिखा हमने लूप चला दिया फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, ये जो ऊपर वाला रो चलेगा ना, जो हमारा आउटर लूप चलेगा इसमें, वो हमारा रो के लिए होगा। तो रोज कितने हैं भैया, रोज 5 है। तो 0 से 5 तक इसको चलाना है आपने, ठीक है। और जो नेस्टेड वाला चलेगा वो किसके लिए चलेगा भैया, कॉलम के लिए। तो ये एक बात याद रखना, आउटर वाला चलता है किसके लिए, रो के लिए, और नेस्टेड वाला चलता है कॉलम के लिए, अंदर वाला। तो कॉलम कितने हमारे 4, तो उसको 4 तक रखिए आप C++। अब यहाँ पे ए ऑफ आई ith रो पे jth कॉलम पे जो एलिमेंट आया वो चले जाए, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये दरवाजा इसका बंद करा 4 का नेस्टेड वाला, और ये बंद करा आउटर लूप का, और ये बंद करा वॉइड मेन का, और ये बंद करा क्लास का। तो ये दरवाजा इसका यहां बंद हो गया, और ये दरवाजा इसका यहां बंद हुआ। चलिए इसकी वर्किंग देखिए, वर्किंग कैसे होगी इसकी। तो ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा तो उसके बैकग्राउंड में इसकी जो शक्ल है इस एरे की वो इस तरीके से बन गई। एंड द एलिमेंट्स, जैसे ही स्क्रीन पे आया, चलो यूजर डाल दिया कुछ एलिमेंट। इस टाइम पे अभी हमारे पास आई में क्या है, हमारे पास लुक हियर, आई में 0 है, ओके। एंड वी नो दैट 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो दरवाजा खोल के अंदर काम करके आता है, और अंदर देख रहे हैं, अंदर आते ही इसको क्या मिलता है, लूप। और हमारा एक नियम पक्का है, जब लूप के अंदर जाता है तो लूप को पूरा खत्म ही करेगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। लूप को पहले पूरा खत्म करेगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। तब जैसे नेस्टेड के अंदर घूमा तो ये नेस्टेड को पूरा चलाएगा, मतलब इसके एक बार चलने से नेस्टेड पूरा चलेगा हमारे पास, ओके। तो जे में 0 है, ठीक है, तो जे को हम ध्यान देते हैं, 0 है जे में, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ गया। अब तो जब एंटर द एलिमेंट्स आया था, जो यूजर ने मान लो कि पहला एलिमेंट डाला है 2, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो सारे के सारे इसमें इंटीजर ही आएंगे, इसलिए तो उसको कहा गया है सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। तो सबसे पहले 2 आया है, वो कहां गया है, a ऑफ 0 0। तो a वेरिएबल का 0th रो पे 0th कॉलम पे क्या चला गया, 2, ओके। उसके बाद ये अभी इस लूप को तोड़ के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लूप हमारा एक बार लूप में चला गया तो लूप को पूरा खत्म करेगा पहले। तो कहां गया ये, j++ पे। नाउ j हैज वैल्यू 1 छोटा 4 से कंडीशन क्या है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो अंदर आगे काम करने के लिए, ओके। अब जो दूसरा नंबर डाला था, सपोज तो दूसरा नंबर डाला हो 5, तो वो जो 5 नंबर जो डाला था यूजर ने, वो क्या a के i पोजीशन पे और j कॉलम पे, मतलब a के i रो पे। i में क्या भैया, i में तो अभी 0 है, तो a के 0 पे और फर्स्ट कॉलम पे, a के 0th रो पे फर्स्ट कॉलम में क्या गया है, 5। उसके बाद j++, नाउ j हैज वैल्यू 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ गया। a के फर्स्ट 0 रो पे और सेकंड कॉलम पे चला गया, मान लो कोई दूसरा नंबर 4। इस तरीके से सारे नंबर्स भर जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, कुछ भी। उसके बाद अब j की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। तो 4 छोटा लिया, 4 से कंडीशन क्या है, फॉल्स। ये लूप टूट गया, जब ये लूप टूट गया तो बाहर आया, बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ये बाहर छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि आउटर वाला लूप अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, ये वाला लूप नहीं टूटेगा, तो इसका क्या जाएगा, इस वाले लूप पे। तो इसके हर एक i के लूप पे
जे वाला पूरा कंप्लीट चलेगा, हर एक आई के लूप में जे वाला पूरा कंप्लीट चलेगा। तो आई में क्या हो गया 1, आई में क्या हो गया 1, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 1 छोटा है इससे कंडीशन ट्रू अंदर आया। जे में क्या हो गया भैया 0, अब दोबारा से जे में क्या हो गया 0, क्योंकि बताया ना इसके हर एक लूप पे अंदर वाला पूरा चलेगा और स्टार्टिंग से चलेगा, हर एक आउटर लूप के अंदर वाला पूरा कंप्लीट चलता है। तो जे में क्या होगा 0। अब जो भी होगा, अब जे में 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब 3 से चलेगा। उस टाइम पे आई कांस्टेंट रहेगा, मतलब आई के 1 पे जे के 0 पे, मतलब ए ऑफ 1 0 पे एलिमेंट जाएगा, फिर ए ऑफ 1 1 पे जाएगा, फिर ए ऑफ 1 2 पे जाएगा, फिर ए ऑफ 1 3 पे जाएगा, फिर ए ऑफ 1 4 पे नहीं जाएगा, क्योंकि जब जे की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वैल्यू हो जाएगी 7 12 14 16, इस तरीके से जब आई की वैल्यू 2 होगी तो दोबारा से प्रोसेस चलेगा और सारे एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे इस तरीके से। फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला आएगा, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 छोटा नहीं है 5 से, कंडीशन क्या है फॉल्स, टूट जाएगा लूप बाहर। तो फाइनली इस तरीके से हमने डबल डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स हमने मांग लिए। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, दैट्स वेरी गुड। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इस तरीके से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर आपको एलिमेंट्स इस तरीके से मांगने हैं, और एरे में आप जो भी प्रॉब्लम करोगे, अभी हमने वैल्यूज मांगनी सीखी है, अभी तो बहुत सारा काम रह रहा है इसके ऊपर। अब हमने सीख लिया कि सिंगल डायमेंशनल एरे में आप वैल्यूज कैसे मांगोगे और डबल डायमेंशनल एरे में आप वैल्यू कैसे मांगोगे। तो सिंगल डायमेंशनल देखा आपने और डबल डायमेंशनल देखा आपने। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स मांगने हैं आपको एरे के अंदर, और उसमें से वो स्पेशल एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं जिन पे बेस्ड कुछ प्रॉम्प्ट्स होंगे, तो आपको उस तरीके से अकॉर्डिंगली करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, एरे के अंदर मांगने का लूप अलग और प्रिंट करने का लूप अलग चलेगा। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम कहा होगा कि 10 एलिमेंट्स मांगने हैं, 20 मांगने हैं, सिंगल डायमेंशनल मांगने हैं, डबल डायमेंशनल मांगने हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करना कि ये एज इट इज रखना, मांगने के टाइम में कैलकुलेशन मत करना। मांगने का लूप सेपरेट चलेगा, अब आपको कुछ प्रिंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप उसके लिए लूप अलग से सेपरेट चलाइएगा। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन।